हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसेंडेंटल एलिवेशन। मेरा नाम है व्योम और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई सीरीज में जिसका नाम है अ स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। और ये है उसकी पहली वीडियो जिसमें हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। यार गूगल या यूट्यूब पे लोग डाल के थक गए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, कोई कुछ बता देता है कोई कुछ बता देता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और स्पिरिचुअलिटी वास्तव में क्या है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं आजकल एक बहुत फेमस लाइन की जो ऐसे चली हुई है, आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। कि भाई हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हम बहुत लिबरल लोग हैं, हम ये सब नहीं मानते, लेकिन हम स्पिरिचुअल हैं। हाँ, हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। सुनने में कितनी अच्छी लगी ना लाइन। तो आइए इसको क्रैक करते हैं, ये लाइन वास्तव में है क्या और ये कहाँ तक सही है। क्या हम बिना रिलीजन को फॉलो करे स्पिरिचुअल हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि फॉर बीइंग स्पिरिचुअल योर स्पिरिट हैज़ टू फॉलो सम ऑफ द रिचुअल। आपकी जो स्पिरिट है वो जब किसी न किसी रिचुअल को फॉलो करेगी तभी तो वो स्पिरिचुअल कहलाएगी। और अगर वो किसी न किसी रिचुअल को फॉलो करेगी तो जाहिर सी बात है वो रिचुअल किसी न किसी रिलीजन को बिलोंग करता होगा। तो आपको रिचुअल जब आप कोई भी फॉलो करोगे वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करेगा और उसको फॉलो करने के बाद जो आपकी स्पिरिट है वो स्पिरिचुअल हो पाएगी। तो विदाउट फॉलोइंग एनी ऑफ द रिलीजन या विदाउट बीइंग रिलीजियस यू कांट बी स्पिरिचुअल। तो ये लाइन तो यहीं की यहीं क्रैक हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन लोग करते हैं कि क्या हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो ना करके सिर्फ रिलीजियस हो सकते हैं? यार हम स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी नहीं हो पाती यार, पता भी नहीं है क्या ये, पता नहीं क्या इल्यूमिनाटी है या पता नहीं काला जादू है। क्योंकि नाम लोग स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं, पता नहीं भाई कौन सी बातें कर रहे हैं, आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की क्या बातें कर रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए लोग पूछते हैं कि यार स्पिरिचुअलिटी वगैरह हमसे फॉलो नहीं होगी क्योंकि वो जानते ही नहीं इस बारे में। और हम बहुत रिलीजियस हैं, हम रिलीजन को फॉलो करते हैं अपने, हम भाई बड़ी पूजा पाठ करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? अगर कोई इंसान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद सनराइज हो रहा हो और वो सूर्य देव को जल दे रहा हो और यहाँ पर दूसरा बंदा आए और वो उसको बोले कि यार आप ये क्यों कर रहे हो, मैं आपको रोज़ देखता हूँ, और वो बोले कि यार क्यों करता हूँ, पिताजी ने बोला था हमारे तो हम करते हैं। अच्छा, पिताजी ने बोला था? पिताजी को किसने बोला? बोला होगा दादाजी ने बोला होगा ऑब्वियस। तो इस केस में जो बंदा खड़ा है जो सूर्य देव को जल दे रहा है, ऑब्वियसली ये कोई ना कोई रिचुअल को फॉलो कर रहा है बट विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल। इसको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता। ऑब्वियसली सूर्य देव को जल देने के बहुत इमेंस फ़ायदे हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भी। पर ये इंसान वो चीज़ फॉलो कर रहा है बिना रीज़न जाने। तो बिना रीज़न जाने ये उस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो उसका क्या होगा? तो सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान बचपन से मंदिर जाता हो, वो भगवान के आगे माथा टेकता हो, घंटी बजाता हो, डिवोटी से मिलता हो, दान पात्र में पैसे भी डालता हो, लेकिन उसको इन सब चीज़ों का जो वो फॉलो कर रहा है उसके पीछे का रीज़न नहीं पता। रिचुअल फॉलो कर रहा है बट उसके पीछे का रीज़न नहीं पता। तो इस केस में क्या होगा, जैसी टाइम गुजरेगा वो एक पर्टिकुलर एज पे जाएगा तो वो सोचा करेगा, जब भी उसको कुछ ऐसा होता भी है कि जब भी अगर कोई वो बहुत मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, कोई बहुत परेशानी में है, वो किलस के क्या भी देगा, पता नहीं यार इतना कुछ किया, भगवान की सेवा करी यार, इतना हमने दान वान भी दिया, पता नहीं भगवान है कि नहीं है। अब इसके मन में डाउट क्यों आया? क्योंकि इसने रिचुअल्स तो बहुत अच्छे से फॉलो किए, बड़े उसने हाथ जोड़ के बड़े इसने जयकारे लगा के फॉलो तो किए, लेकिन इसको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता था कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ और ये होता क्यों है। तो इस केस में क्या हुआ, इसका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। जो स्पिरिचुअलिटी का मेन महत्व था, एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का मेन महत्व है अपने आप को सुपर सोल से कनेक्ट करना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने लव को सुपर सोल के साथ शेयर करना और अपने बॉन्ड को मजबूत करना। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। और वो उसने स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं करी इसलिए उसका भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जो अपने रिचुअल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है और वो स्पिरिचुअल भी है, मतलब अच्छे से सब रीजंस को जानता है, स्पिरिचुअल रीजंस को जानता है, मटीरियल रीजंस को जानता है, और उसके बाद इन सबको जानते हुए वो किसी न किसी रिचुअल को फॉलो करता है, किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करता है। तो इस केस में क्या होगा, बाय द टाइम बीइंग सबसे पहला उसका विश्वास जो है वो बहुत मजबूत होता जाएगा। दिन ब दिन उसका विश्वास भगवान में बहुत मजबूत होगा। वो आराम से रेसिप्रोकेट कर पाएगा भगवान के साथ, अपने लव को अच्छे से रेसिप्रोकेट कर पाएगा, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा भगवान को। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इमेंस फ़ायदे मिलेंगे।
सिर्फ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं, हम जिस दुखालयम अशाश्वतम मटीरियल वर्ल्ड में हैं, मटीरियलिस्टिक भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के। इसीलिए अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, हमें पता है कि हमें स्पिरिचुअल होना है, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन है, तो हमें अच्छे से जानना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, हमें उसको कैसे फॉलो करना है, उसका सही तरीका क्या है और उसका बेसिकली यूज़ क्या है, और वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही क्यों है। बेसिकली स्पिरिचुअल दुनिया में मटीरियल दुनिया एग्जिस्ट करती है, मटीरियल दुनिया में स्पिरिचुअल दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। और जो हमने बात करी कि जो मैंने सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल, तो ये जो लाइन है ना, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है। क्यों सुनने में अच्छी लगती है? इसीलिए लोग बोलते हैं। लोगों को कुछ, आजकल लोगों का दिमाग पता है क्या है? लोगों का दिमाग ये है कि जो उन्हें बोलने में अच्छा लगेगा और सामने वाले को सुनने में अच्छा लगेगा वो बोलेंगे। तो साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो लोग बस ये चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो उनकी बात से इम्प्रेस हो, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। जब इंसान का जो साइकोफिजिकल नेचर है ऐसा हो जाता है ना कि वो सामने वाले को इम्प्रेस करे, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपनी रियल फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। जब भी आप किसी को इम्प्रेस करने जाओगे ना, बन ठन के या बिना मतलब की ज़बरदस्ती वाली कोशिश करके, जो आप नहीं हो वो बन के जाओगे, तो आप जो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो उसके चक्कर में जो आपकी रियल फीलिंग्स है ना, आप उसको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। और उसकी वजह से क्या होगा, एट दी एंड आप डिप्रेस हो जाओगे। अपनी जो झूठी फीलिंग्स थी उनसे सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करी, रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हुई और एट द एंड डिप्रेस हो गए। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। इसीलिए इंसान को सही तरीके से जानना चाहिए कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ये वीडियो काफ़ी छोटी बनाई मैंने और ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भेजो यार, जिसको भेजनी है भेजो भाई, खूब शेयर करो यार। व्यूज़ क्यों नहीं ला रहे तुम लोग, अच्छे से शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।